स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपना यूट्यूब चैनल रोशन सर मैथ स्पेशलिस्ट में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे समांतर श्रेणी 5वां नंबर चैप्टर। इससे पहले 4 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव को पढ़ा करके पूरे डिटेल में। इस वीडियो में हम 41 नंबर से क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैथ के ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 अंक लेकर आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको पूरे बुक का मतलब 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव PYQ जो भी पिछले 10 सालों में 12 सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, सारा मैं चैप्टर वाइज आपको करवाने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप नए हैं तो। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है कि किसी AP का छठा और 12वां पद जो है वो दे दिया है। एक दे दिया है 13 और दूसरा दे दिया है आपको 25 दे दिया है। फिर आगे कह रहा है तो इसका पहला पद क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए कि AP के छठा पद भी दे दिया है, AP के 12वां पद भी दे दिया है। A क्या है, A पद होता है, पदों को दिखाया गया है A से। कितने नंबर का पद है तो 6 नंबर का पद है, ये 12 नंबर का पद है। 13 और 25 आपको दे दिया है। कह रहा है कि इसका पहला पद आप हमको दिखा दीजिए। बहुत आसान है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। हम आपको बताए हुए थे कि A6 है, मतलब यह AN के फॉर्मूला पे जा रहा है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका आपको बताया हुआ था कि कोई सा भी टर्म अगर निकालना हो AN के फॉर्मूला से तो डायरेक्ट आपको A प्लस में 1 घटा देना है और D से गुना कर देना है। 6 है तो 5D कर देंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा 12 है तो A प्लस क्या करेंगे हम 11D कर देंगे, अब वो है किसके तो 25 के बराबर है। यह समीकरण 2 हो जाएगा। तो आपके पास समीकरण 1 और 2 दोनों आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए कि समीकरण 2 को घटा दूंगा 1 में से। तो 2 क्या है, A प्लस में 11D बराबर में 25 है। दूसरा पहला समीकरण है A प्लस 5D बराबर में 13 है। जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण का साइन को देख करके साइन को बदलते हैं। प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, ये घट के 0 बनेगा। 11 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो यह बनेगा 6D बराबर 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ से काटेंगे तो 6 दूना 12। तो D का मान कितना निकल गया 12। अब जब D का मान तो 12 निकल गया, लेकिन हमको कह रहा है कि A का मान निकालिए, मतलब पहला पद जिसको A कहते हैं। ये जो समीकरण है ना आपके, ये जो D का मान है ना उसको हम रख देंगे समीकरण, या तो 1 में रखिए या 2 में रखिए। हम 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देंगे हम D का मान। तो समीकरण 1 है आपके पास A प्लस में 5D के जगह पर रख देंगे 2 बराबर में 13। 5 दूना 10, 10 प्लस का है, उधर भेजेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो 13 में से माइनस 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो A का मान कितना निकल गया 3। और यही तो कह रहा था आपको, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 42 में जो दिया गया है उसमें कह रहा है कि यदि 4 x1, x2, x3, x1, x2, x3 और उसके बाद दे दिया है 28 दे दिया है, ठीक है, का समांतर श्रेणी AP में है। यदि x3 बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। इस तरह से आपको AP दे दिया है और कह रहा है कि x3 का मान क्या होगा। यह AP में है, हमको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही आपको कह दिया है कि यह AP में है, तो बस मान लीजिए कि AP में है। ध्यान से देखिए, यह AP का पहला पद है जिसको A1 कहते हैं, यह A2 है, यह A3 है, यह A4 है, यह A5 है। तो आपके पास A1 क्या है 4 है,
यह क्या है, पांचवा पद है, तो इसको हम कह सकते हैं A5 = 28 कह सकते हैं, क्योंकि AP के पद को, पाँचवें नंबर के पद को A5 कहते हैं। 28 है। फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है AN का फॉर्मूला, यह क्या है, N है। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू में D, वो बराबर हो जाएगा किसके, 28 के। A का मान आपके पास कितना है, 4 है, प्लस में n क्या है आपके पास, ये 5 है ना, पाँचवा नंबर का पद है, तो 5n का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 जैसे ही रखेंगे तो 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और D तो रहेगा ही 28। ये 4 प्लस में है, उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और 28 में से 4 को घटा देंगे तो 24 बचेगा। तो 4D = 24, D बराबर हो जाएगा 24/4। जैसे ही इसको हम काटेंगे तो D = 4 × 6 = 24। तो D का मान कितना निकला, 6 निकला। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, X3 निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एक चीज़ आप हमको बताइए सबसे पहले, X3 जो है वो कितने नंबर का पद है, A1, A2, A3, A4 है। A4 क्या है, X3 है। तो A4 जैसे ही निकलेगा तो हम समझेंगे कि X3 निकल गया। बात समझ रहे हैं ना। A4 कहाँ से आया, AP के पद को लिखा जाता है, A1 से पहले पद को, A2 दूसरे पद, A3 तीसरे पद, A4 चौथे पद। तो A3 हमको निकालना है, तो A3 क्या है, A4 है। चौथे नंबर का पद क्या है, X3 है। ठीक, तो A4 हमें निकालना होगा, तो हम आपको बताए थे कोई सा भी पद निकालना हो तो क्या करना है, A + 1 घटा देना है, 3D कर देना है। ठीक है, तो A का मान आपके पास कितना है, 4 + 3, और D का मान यहाँ पर निकाले हैं 6, तो 6 × 3 = 18, 18 × 4 कितना हो जाएगा, 22, 18 × 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो A4 मेरा कितना निकला, A4 मेरा कितना निकला, 22। A4 1 2 3 4 किसके बराबर है, X3 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि X3 = 4, या फिर कहिए A4 = 22। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात करेंगे ऐसे ऐसे सवालों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 43 नंबर में क्वेश्चन है, जिसमें एक समांतर श्रेणी 72 63 54 72 63 72 63 54 और कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछ रहा है आपसे। कुछ AP के टर्म दे दिए हैं, ये 72 63 54, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, और कह रहा है कि 0 कौन सा पद होगा, 10वां पद 0 होगा कि 9वां पद 0 होगा। जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, फिर चौथा आएगा, पाँचवा आएगा, छठा आएगा। तो 0 कब आ जाएगा, हमको नहीं पता 0 कब आएगा, लेकिन आपको हम बताए हुए थे कि जब भी AP दे तो आपको 2 काम, सबसे पहला काम, पहला पद निकाल लीजिए, कितना होता है, 72 है। पहला पद को A1 कहते हैं या फिर A कहते हैं। दूसरी बात, D निकाल लीजिए, D क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 63 - 72 घटा दीजिए। 63 में से 72 नहीं जाएगा, 72 में से 63 को घटा दीजिए, तो 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 9। ये बचा 6, 6 में से 6 गया तो 0। साइन किस में होगा, माइनस में होगा। अब ध्यान से आप समझिए एक चीज़ को, कि हमको बोल रहा है कि कौन सा पद 0 होगा, तो आपको नहीं पता है कौन सा पद 0 होगा। मान लेंगे कि ANवां पद 0 होगा, क्या होगा, ANवां पद 0 होगा, मतलब कोई नंबर का पद होगा जो कि 0 होगा। AN का फॉर्मूला होता है, AN बराबर होता है A + n-1 इंटू में D, क्योंकि फॉर्मूला तो इसी का बन रहा है, इसलिए हम इसी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए AN आपको कितने बराबर है, 0 के बराबर है। A का मान आपके पास कितना है, 72, प्लस n तो हमें निकालना है -1 इंटू D का मान आपके पास है -9। ध्यान से देखिए, 72 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 72 बन जाएगा। ये क्या है, गुना में है, साइड चेंज करेगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, भाग में। चलिए बराबर में n-1 हो जाएगा, यहाँ पर ये गया 9 8 72, 8 बार में। ठीक, तो 8 माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 8 और 1 9 बराबर n। तो 9वां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 9वां पद, 43 का B 9वां पद, सही है। कितना आसान है। इस तरह से क्वेश्चन हम बनाए हुए भी हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हम बनाए हुए भी हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 44 नंबर में एक समांतर श्रेणी दे दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा पद 210 होगा, ये पूछ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, कौन सा पद शून्य है, तो आप क्या माने थे कि a पद शून्य है। ठीक उसी तरह से यही करना है। पहले a और d का मान निकालेंगे AP को देखते ही, और मान लेंगे कि a पद क्या है, 210 है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको जो AP दिया गया है वो है आपके सामने 21, 42, 63, 21, 42, 63 और उसके बाद 84। ठीक है, A का मान यहाँ से हो जाएगा 21, D का मान हो जाएगा 42 में से 21 को घटा दीजिए। D का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। मान लीजिए कि a पद क्या है, 210 है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू में d। an क्या है, 210 है, बराबर a का मान 21 है, प्लस में n तो निकालना है हमको, और d का मान कितना है, वो भी 21 ही है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप यहाँ पर कि 210 में से 21 को घटा देंगे, 210 में से 21 को घटा देंगे, क्योंकि यह प्लस में है, जैसे ही इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में n-1 इंटू में 21 होगा। तो 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, ये बचेगा कितना 0, 10 में से 2 गया तो 8, 1 का 1, ये गुना में है, साइड चेंज करेगा तो भाग में आएगा, इधर बचेगा n-1, इसको काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर में n। तो हम कह सकते हैं कि 10 = n, मतलब 10वां पद जो होगा ना वो 210 हो जाएगा। कौन सा पद होगा, तो 10वां पद होगा 210। जैसे 21 में 21 को जोड़ दिया तो 42 हो गया, 42 में 21 को जोड़ दिया तो 63 हो गया। ऐसे ही अगर हम 21 जोड़ते 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 जाएंगे ना, तो 10 नंबर पर जैसे ही जाएंगे हम 21 जोड़ते जोड़ते तो 210 आ जाएगा। तो n का मान कितना निकला, 210। दोनों क्वेश्चन सेम था, बिल्कुल आसान था, आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 45 में आपको एक समांतर श्रेणी दे दिया गया है, -40, -15, -40, माइनस का 15 है ना, 10, 35, 10, 35, और कह रहा है कि 10वां पद क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, 10वां पद पूछ रहा है एक AP देख करके। कितना आसान है, इस तरह से क्वेश्चन हर वीडियो में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए आपको सीखना होगा। ध्यान से देखिए, आप AP नज़र आए, 2 काम सबसे पहला पद क्या है आपके पास 40, माइनस का D क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है माइनस का 15, सूत्र का माइनस और A1 का मान माइनस में, तो दोनों मिलकर प्लस बनेगा। इधर 40 घटाएंगे, 40 में से हम 15 को घटा देंगे तो बचेगा कितना 25। 10वां पद पूछ रहा है आपसे। हम आपको बताए हुए थे कि कोई सा भी टर्म बोले आपको निकालने के लिए आपको क्या करना है, A प्लस पिछले एक घटा देना है और D से गुना कर देना है। देखिए A प्लस 10 बोल रहा है निकालने के लिए ना, 10वां पद, एक घटा दीजिए, 9D से गुना कर दीजिए। A आपके पास कितना है 40 प्लस 9, D आपके पास कितना है 25 है। ठीक है, तो माइनस का 40 प्लस 25 चौका 100, 25 चौका 125, नमा 225 हो जाएगा। घटा दीजिए, 5 में से 0 गया तो 5, 22 में से 4 गया तो 18, 185। 10वां पद कितना निकलेगा 185। बिल्कुल आसान था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 46 में कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर के बोल रहा है कि 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और मैं 100 तक लिखूं और इसको जोड़ूं, उतना आसान भी नहीं है। कर सकते हैं पर टाइम आपका बर्बाद होगा। एक फॉर्मूला आता है कि लगातार में प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1 बट्टा में 2। 100 तक बोल रहा है आपको, तो n बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, n के जगह पर 100 रखेंगे, 100
प्लस में 1 हो जाएगा इधर, ठीक। बट्टा में यहाँ पे 2 होगा, तो 100 गुना इंटू मतलब गुना 101 बट्टा में 2, इसको काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 101 को मैं 0 से गुना करूँगा तो 0 होगा, 101 को 5 से गुना करूँगा तो 105 से 500 और 1 5 5 मतलब 105। तो 10 50 क्या आपका आंसर है? 10 क्यों होगा, 5 होगा यहाँ पर, 5 50 और 50 ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी आपको दे दिया है 1 4 7 10, 1 4 7 10 और कह रहा है कि बताइए कि कौन सा पद 88 होगा। इस वीडियो में यह तीसरा ऐसा क्वेश्चन है, 88 बोल रहा है कि कौन सा पद 88 होगा। ठीक है भाई, आसान है। सबसे पहले ए का मान निकालिए, उसके बाद डी का मान निकालिए, दूसरा पद माइनस पहला पद क्या होगा 3 होगा। और अगर यह एपी में है ना तो दूसरा में से पहला कहीं से भी आप घटा सकते हैं, आपका सार्वअंतर निकल जाएगा। जैसे 10 में से 7 को घटाएंगे फिर भी 3 आएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे फिर भी 3 आएगा। कहीं से भी आप डी का मान निकाल सकते हैं। डी बोले तो पदांतर, सार्वअंतर या सर्वांतर, 3 चीज़ हम कहते हैं डी को। ठीक है, मान लेंगे कि ए एन बराबर क्या है 88। हमको नहीं पता है कि कितने नंबर का पद 88 है, तो मान लेंगे कि ए एन बराबर 88। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन आपको 88 दिया गया है, बराबर ए का मान 1 है प्लस एन का मान तो हमें निकालना है, डी का मान 3 है। इसको इधर लेकर के आएंगे तो 1 है प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 88 में से 1 को घटा देंगे तो 87। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, इधर बच जाएगा n माइनस 1। काटेंगे 3 दूना 6, शेष कितना बचा 2, 3 नामा 27। ठीक है, बराबर n माइनस 1। 29 में ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो 29 और 1 30 बराबर में n। तो 30 जो है वो 30वां पद जो है वो क्या मिलेगा 88 मिलेगा। कब? जब 1 में 3 जोड़े तो 7 हुआ, 1 में 3 जोड़े तो 4 हुआ, 4 में 3 जोड़े तो 7 हुआ, 7 में 3 जोड़े तो 10 हुआ, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 होगा। ऐसे ही 3 जोड़ते जाएंगे ना तो 30वां नंबर पद पे जाएंगे ना तो 88 मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 48 में कह रहा है कि 1 + 2 + 3 ... n बराबर होगा। तो ये 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही n तक, n मतलब कहीं नंबर अनंत नंबर तक अगर वो जाएगा तो ये जो 1 2 3 है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है। क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो 1 से लेकर n तक, अनंत तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम अभी आपको बताए हुए थे। क्या होता है? n × n+1 बट्टा में 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से आप ज्ञात करेंगे और बनाएंगे ऐसे ऐसे सवालों को। चलिए, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, बात आपके जहन में जा रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि दे दिया है आपको -10 -6 -2 2 34 में पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पदों की संख्या कि टोटल कितने पद होंगे। -10 से लेकर 34 तक में टोटल कितने संख्या होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि n का मान आपसे पूछ रहा है। कितने पद होंगे मतलब n, कितने संख्या होंगे, कितने टर्म होंगे, वो आपसे पूछ रहा है। यह एपी है। तो 2 काम सबसे पहले कर लीजिए। प्रथम पद निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए। डी क्या होता है? दूसरा पद माइनस
पहला पद, तो पहला पद भी माइनस का 10 है, तो डायरेक्ट हम प्लस भी कर सकते थे, माइनस का 6 प्लस का 10, जब घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब यह हमारा क्या है, अंतिम पद है। an बराबर कितना है, 34 है। हमें n का मान निकालना है। n का मान फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है an का फॉर्मूला। 34 तो आपको दिया ही है। an बराबर a का मान क्या है, माइनस का 10 प्लस n का मान तो हमें निकालना है, d का मान है 4। ये 34 है, माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 बनेगा, तो 34 में अगर हम 10 को जोड़ देंगे, ये माइनस का 10 जब इधर आएगा तो प्लस का 10 बनेगा, और इधर पहले से ही है 34, तो 34 और 10 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये 4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और इधर बचेगा n-1, ये गया 4 एकान 4, 4 एकान 4, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर में n, 11 और 1 12 बराबर में n, मतलब 12। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो संख्या होंगे वो 12 होंगे। ठीक है, बहुत आसान था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था, लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं तो बिल्कुल आसान था। पदों की संख्या पूछ रही थी हमसे कि पदों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल 12 पद होंगे। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 50 नंबर में एक एपी दे दिया है आपको, समांतर श्रेणी 2 7 12 17, ठीक है, और कह रहा है, और लास्ट में है कि A30 और A20 30 20 निकालना है हमको। A30 माइनस A20 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, आपको एक AP दे दिया है, जब AP दे दिया है आपको और बोल रहा है कि A30 माइनस A20 क्या होगा, सिंपल है, पहले हम A30 निकालेंगे, A20 निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए क्या, A और D चाहिए। तो हम आपको बताए हुए थे कि जब भी आपको AP नज़र आए तो 2 काम आपको सबसे पहले कर लेना है, प्रथम पद निकाल लीजिए, D निकाल लीजिए, 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोनों चीज़ आपके पास आ गया है, A भी आ गया है और D भी आ गया है। अब हमें निकालना है A30 निकालना है। तो A30 जब निकालना है तो हम आपको बोले हुए थे क्या कर देना है, A प्लस 30 है तो 29 कर दीजिए और D से गुना कर दीजिए, 2 प्लस में 29, और D का मान है आपके पास कितना, 5 है। 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 5 दूना 10, 10 4 14, उसमें जोड़ देना है किसको, 2 को, तो कितना हो जाएगा 146। ठीक, 9 पचे 45, 5 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14, 2, यहाँ पे 47 हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद निकालना है A20 निकालना है, तो A प्लस 19D कर देना है। A का मान है 2 प्लस 19, D का मान है कितना, 5 है। 19 पंचे 95, 95 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 97। ये भी आपका निकल गया है। इसीलिए हमसे पूछ क्या रहा है कि A30 और उसमें A20 घटा दीजिए। A30 का मान है आपके पास 147, A20 का मान है 97। जब हम घटा देंगे तो 7 में से 7 गया तो 0, और 14 में से 9 को घटा देंगे तो 50। तो A30 माइनस A20 कितना निकला, 50। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव को और भी मजबूत करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।